नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस के एपिसोड नंबर 41 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो मार्केट में सब कुछ गैप से ही चल रहा है। कई बार मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कई बार मार्केट गैप अप होता है और इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए पूरा का पूरा दिन साइडवेज या कंसोलिडेशन में जाता है। तो आज भी वही हुआ, मार्केट एक बड़ा गैप अप मिला और उसी कंसोलिडेशन में मार्केट पूरा दिन भर चलता रहा। लेकिन आज हमारे स्ट्रेटेजी के लिए एक बहुत बढ़िया सा दिन रहा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने तीनों इंडेक्स में हमें एक एक ट्रेड करने का मौका मिल गया और एक अच्छा खासा ट्रेडिंग डे हमारे लिए बीत गया। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके सामने लाते हैं निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। तो दोस्तों देखिए, कल कहाँ पे क्लोज हुआ निफ्टी? अपने सप्लाई जोन के आसपास 19,450 से लेके 490 95। हम प्लान कर रहे थे कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव बने ताकि कोई ट्रेड ले सके सेलिंग का। मार्केट अपने डिमांड जोन के ऊपर ही, सप्लाई जोन के ऊपर ही ओपन हुआ गैप अप। फिर क्या हो गया, कंसोलिडेशन करते करते अपने डिमांड, वो जो सप्लाई जोन हमने ड्रॉ किया था वो उसका कन्वर्जन डिमांड जोन में हुआ है। देखिए टेक्निकल्स यही बताता है कि अगर कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो आगे चल के वो सपोर्ट का काम करेगा। ठीक उसी प्रकार अगर कोई डिमांड सप्लाई जोन ब्रेक होता है तो आगे चल के उस सप्लाई जोन का कन्वर्जन डिमांड में होता है। ये टेक्निकल्स की बातें पिछले 40 वीडियो से मैं आपको बताते आ रहा हूँ। तो फिर क्या हुआ, जैसे ही अपने डिमांड जोन में मार्केट आया तो हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गए और यहाँ पे देखिए मैंने ड्राइंग करके रखा है कि बढ़िया सा कप एंड हैंडल का पैटर्न बना है इस तरीके से। देखिए ये कप और ये वाला हैंडल, और जैसे ही ये ब्रेक हो गया तो 19,545 से लेके 575 580 लगभग 35 पॉइंट्स का हमें राइज देखने को मिल गया। और जैसे ही वो राइज आया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना हमने क्यों अच्छी बात समझी? तो देखिए यहाँ पे एक बढ़िया सा एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे दिख रही थी। सबसे पहले ये डिलीट कर देता हूँ तो आपका, ताकि आपको समझ में आए। यहाँ से और उस ट्रेंड लाइन का थर्ड टच पॉइंट यहाँ पे आ रहा था। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे 19,575 के 75-76 के आसपास हमारे लिए दो ऑप्शन थे। कौन से थे? एक तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर ले क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिख रहा था, या फिर अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट पे ट्रेल कर ले। ये दो ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन चूज करना था। तो एक बढ़िया सा 25-30 पॉइंट की हमें रैली मिल गई और एक इंट्राडे ऑप्शन बायर के लिए एक 25-30 पॉइंट की रैली अच्छी मानी जाती है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, पूरा दिन भर मार्केट साइडवेज ही ट्रेड करता रहा, मतलब 40-50 पॉइंट की रेंज में उसने पूरा दिन बिता दिया। तो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हम कहेंगे निफ्टी में हमें ट्रेड करने को मिल गई। तो अब क्या करते हैं, कल के ट्रेडिंग सेशन यानी 6 अक्टूबर 2023 के लिए ट्रेड प्लान करते हैं और उसके लिए क्या करेंगे, 15 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी यहाँ पे मार्केट कहाँ पे खुला है, अभी क्लोज हो चुका है बीच में। तो कल का हमारा प्लान क्या रहेगा, अगर समझो आज के हाई को एक मार्केट ओपन हो जाने के बाद 10-15 मिनट बाद क्रॉस कर देता है तो इसके ऊपर एक अच्छी खासी मोमेंटम ट्रेड की हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर समझो वैसा नहीं हुआ, आजकल हो क्या रहा है, हमारे मोमेंटम ट्रेड के लेवल्स गैप्स में ही ब्रेक हो रहे हैं। अगर समझो यहाँ से ऊपर इस जोन में चला गया, कौन से जोन में, 19,620 से लेके 660, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग का अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं अगर ऊपर गया तो। अगर समझो यहाँ से नीचे आ गया 19,500 से लेके 19,450, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने की हम कोशिश करेंगे लोअर लेवल पे। तो दोस्तों देखिए, लो लेवल्स जो है, ट्रेड लोकेशंस है, वो हमें ध्यान से ड्रॉ करके रखने हैं, ताकि क्या हो कि बीच में अगर ट्रेड मिले आपको तो आप ट्रैप होने से बच सकते हो। बीच में लेवल्स के बीच में ट्रेड लोगे तो आप ट्रैप होगे। ट्रेड नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन गलत जगह पे हमें ट्रेड नहीं करना है, यही मैं डेली के वीडियोस में बता रहा हूँ आपको। तो नीचे में का 19,500 के आसपास और ऊपर 19,620 के आसपास हमारे लिए डिमांड सप्लाई जोन है। एक्सट्रीम सप्लाई जोन है 19,750 के आसपास, जो अभी आपके सामने ड्रॉ करके रखा है, और एक्सट्रीम डिमांड जोन है 19,260 से लेके 19,200 के आसपास। ये 3-4 लेवल्स आपको निफ्टी के सिलसिले में ध्यान में रखना बेहद बेहद जरूरी है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। अब निफ्टी के बाद चले शिफ्ट हो जाते हैं बैंक निफ्टी की चार्ट पे। बैंक निफ्टी ने आज किस तरीके से हमें मौका दे दिया, तो बैंक निफ्टी एक इंटरेस्टिंग चार्ट बन रहा था। दोस्तों हमने प्लान किया था कि 44,050 के ऊपर मोमेंटम ट्रेड करेंगे, लेकिन मार्केट ओपन हुआ 44,170 के आसपास। तो देखिए, जो भी हमने प्लान किया था वो मोमेंटम ट्रेड का उस लेवल का कुछ कुछ भी यूज नहीं हुआ और
मार्केट ओपन हुआ अपने सप्लाई जोन पे, और हुआ क्या देखिए, सप्लाई जोन में ही उसने 3 मिनट की चार्ट पे एक बढ़िया सा डबल टॉप का फॉर्मेशन बना दिया, और हमने क्या कर दिया, डबल टॉप के फॉर्मेशन के चलते यहाँ पे एक अच्छे खासा सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन रही थी, मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे 44,205 के आसपास बन रही थी, और उसका स्टॉप लॉस बन रहा था 270। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से हमें 1:1.30 का एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशो का ट्रेड मिल गया। इस जोन में एक अच्छा खासा सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल गई। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो 60-70 पॉइंट इजीली आपको मिले होंगे इस शॉर्ट वाली ट्रेड में। फिर क्या हो गया, मार्केट में एक तेजी आ गई, हमारे सप्लाई जोन को उसने इजीली क्रॉस कर दिया। फिर हमारा स्टांस क्या था, अब यहाँ पे बैंक निफ्टी में बाय करना है। तो कब करना है, हम इस लेवल का ब्रेक होने तक का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉटम का पैटर्न बन रहा था, और ये वाली नेकलाइन थी। पूरा दिन भर मार्केट साइडवेज से नीचे मूवमेंट करता रहा, और हमें कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं दे दी उसने एक बाय का ट्रेड करने की। तो बैंक निफ्टी में हमें आज के सेशन में एक ही ट्रेड करने का मौका मिल गया। अभी क्या कर लेते हैं, करके ट्रेडिंग सेशन के लिए प्लान करते हैं। तो अभी क्या है, बैंक निफ्टी अभी सप्लाई जोन पे ट्रेड कर रहा है। अगर समझो फ्लैट खुल के यहाँ पे कुछ नेगेटिव बना देता है लोअर टाइम फ्रेम पे, तो हम सेल की अपॉर्चुनिटी कैप्चर कर सकते हैं, और हमारा लेवल रहेगा नीचे का 43,900 से लेके 43,800, इस जोन में आने तक का इंतजार करेंगे। फिर अगर ऊपर की तरफ नई अपॉर्चुनिटी मिली तो इस डिमांड जोन में एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने की हम कोशिश कर सकते हैं। 43,950 से लेके 43,820 830, ये 70-80 पॉइंट का जो लेवल है हमारे लिए एक एक्सट्रीम डिमांड जोन का लेवल ध्यान में रखना है। अगर दोस्तों समझो गैप अप होके कुछ रिटेस्ट पे बना देता है, तो एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे लिए रह सकती है। और मोमेंटम ट्रेड के लिए क्या करेंगे, ये जो वाला जो हाई है एग्जैक्टली क्या है, 43,400। अगर कल के सेशन में 10 मिनट के बाद, 10-15 मिनट के ओपनिंग के बाद, 9:30 के बाद ये वाला लेवल ब्रेक कर देता है, तो 43,400 के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम ट्रेड हम कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा इन्वर्टेड हेड है। अगर यहाँ से ही ऊपर घूम जाता है तो एक अच्छा खासा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल सकता है 15 मिनट की चार्ट पे। अगर 15 मिनट की चार्ट पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, मार्केट 100-150 पॉइंट भी फड़फड़ाता है, तो ऑप्शन के लिए 80-90 पॉइंट इजीली आपको ऑप्शन बायर को कैप्चर करने को मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी की लेवल्स आपको ठीक तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आए होंगी। अब चलिए देखते हैं कि फिन निफ्टी में हमें किस तरीके से आज मौका मिल गया, और कल का ट्रेड प्लान कर देते हैं। तो फिन निफ्टी ने बैंक निफ्टी की तरह डायरेक्टली सप्लाई जोन को क्रॉस कर दिया, और उसने लोअर टाइम फ्रेम पे क्या कर दिया, एक फॉलिंग वेज का पैटर्न बना दिया। और जैसे ही उसने फॉलिंग वेज का ये वाला रेजिस्टेंस क्रॉस कर दिया 19,680, तो तीनों इंडेक्स में से एक फिन निफ्टी था जिसने वन वे रैली दे दी हमारे लिए। और जैसे 19,200 690 का लेवल क्रॉस कर दिया, वहां से एक वन वे रैली 760 के ऊपर तक हमें देखने को मिल गई। मतलब लगभग एक 70 पॉइंट की रैली हमें वन वे फिन निफ्टी में देखने को मिल गया, और एक अच्छा खासा ट्रेंड माना जाता है। और फिर क्या हुआ गया, उसके बाद एक साइडवेज मार्केट के चलते हुए यहाँ पे एक डबल टॉप बना, लेकिन उसका लोकेशन गलत था, हमारे सप्लाई जोन के आसपास नहीं था, तो इसको हमने इग्नोर कर दिया, क्योंकि हम अपने ट्रेड लोकेशन देखिए, इस डबल टॉप के चलते मार्केट में फिन निफ्टी में बहुत बड़ी गिरावट आ गई। बहुत बड़ी मतलब कितना, 730 से लेके 670 60 पॉइंट की, लेकिन इसका लोकेशन ठीक तरीके से नहीं था, इसलिए हमने इसको इग्नोर कर दिया। तो अब क्या करेंगे, कल के सेशन के लिए प्लान करते हैं। फिन निफ्टी में हमें कल क्या देखना है, फिन निफ्टी अभी एक बढ़िया सा डिमांड जोन पे ट्रेड कर रहा है। तो अभी हमारा प्लान क्या रहेगा, अगर समझो फिन निफ्टी पहले 10-15 मिनट के बाद ये वाला लेवल क्रॉस कर देता है 19,765 60-65, तो इसके ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम ट्रेड आपके लिए कैप्चर हो सकता है। अगर समझो फ्लैट खुल देता है और यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव बना देता है, तो यहाँ से एक ऊपर तक की अच्छी खासी लेवल हमें देखने को मिल सकती है। और अभी ऊपर में सप्लाई जोन कहाँ पे बन रहा है, देखिए एक्सट्रीम सप्लाई जोन बन रहा है 19,880 से लेकर 920, लेकिन उसके बीच में अगर हम देखा जाए तो एक 100 पॉइंट का ये छोटा वाला लेवल रहेगा, उसमें कुछ मौका भी नहीं मिलेगा और ट्रेड की अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती है, इसको इग्नोर कर देते हैं। ये वाला मोमेंटम ट्रेड का लेवल आपको ध्यान में रखना है 19,760-65 के ऊपर, और ऊपर जाएगा तो सेल की अपॉर्चुनिटी कैप्चर करेंगे। और एक्सट्रीम डिमांड जोन हमारे लिए रहेगा 19,550 से लेके 500। देखिए दोस्तों, हर रोज वीडियो में हम देखते हैं कि लेवल्स चेंज नहीं होते, लेवल्स वही रहते हैं। सिर्फ हमें क्या करना है, उन लेवल्स पे अगर ट्रेड सेटअप बन जाता है तो उसको स्ट्रिक्टली विदाउट हेजिटेशन उसको एग्जीक्यूशन करना है। ट्रेडिंग एनालिसिस, ट्रेडिंग करने में आपको एनालिसिस से ज्यादा अपने
प्लान को एग्जीक्यूशन करने में ताकत लगानी चाहिए। आपका फोकस यही रहना चाहिए कि जो भी मैं प्लान कर रहा हूँ उसको एग्जीक्यूट करूँ। अभी आपको पिछले 40-41 एपिसोड में समझ में आया होगा कि यही सिस्टम, यही स्ट्रैटेजी और इसी को फॉलो करके हमें एक दो ट्रेड डेली, हाँ एक दो दिन ऐसा होता है कि ट्रेड भी नहीं मिलते, लेकिन ज़्यादातर 90% हमें एक तो ट्रेड मिल ही जाता है अपने सिस्टम को फॉलो करते हुए। तो यही हमारी ताकत है और इसी को फॉलो करके हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर लॉन्ग ईयर्स प्रॉफिट में रह सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे, तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।